फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं बाहुबली मूवी के सीन 9 पे रिएक्शन। सीन 8 के अंदर जैसे पूरी स्टोरी क्लियर हुई ना, इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया। अब तक वैसे इंटरेस्ट खत्म ही नहीं हुआ था, क्योंकि हर सीन के अंदर एक नई चीज पता चल रही थी, एक नया इंट्रोडक्शन हो रहा था, न्यू मतलब नए नए फेसेस आ रहे थे, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही लास्ट वाले सीन के अंदर बहुत कुछ नया पता चला। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमें लास्ट सीन में सारी स्टोरी क्लियर होनी शुरू हुई ना, वो आई थिंक इंटरेस्ट हमारा डबल हो चुका है। तो अब हम एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि बाहुबली के साथ ऐसा क्या हुआ था जो काफी सारी प्रजा ने उस चीज को सरवाइव किया, और क्यों भल्लाल देव ही राजा बना। क्योंकि जैसे अमरेंद्र बाहुबली बार बार कह रहे हैं कि जब मैं राजा बनूंगा ना तो तू मेरा सेनापति होगा, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि वो राजा नहीं बन पाए। तो चलिए देखते हैं कि आज के सीन में और क्या कुछ खास हमें जानने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अस्त्र विद्या और शास्त्र ज्ञान में हमारे दोनों युवराज एक समान सिद्ध हुए। तो हमारे होने वाले महाराज का निर्णय आप कैसे करेंगी राजमाता? परमेश्वर मेरे दोनों पुत्रों पर समान कृपा करके मेरी परीक्षा ले रहा है। ये निर्णय लेने में कि ज्यादा होनहार कौन है। महामंत्री, आगे की चुनौतियां और कड़ी कर दीजिए। अच्छा, तो अच्छा, अब अभी भी सिलेक्शन हो रहा है। हाँ, कंपटीशन चल रहा है अभी। ये क्या हो रहा है? किसे राजा बनाया जाए ये निर्णय अभी हुआ भी नहीं, और राजमाता के सामने एक नई समस्या आ गई, उनके विश्वास पात्र साकेत के रूप में। क्या मतलब? साकेत ने पहरेदारों को मार दिया और सेना के रहस्य चुरा के भाग गया राजमाता। युवराजों को इसी वक्त सूचित करो। जो आ गया। दोनों युवराज माहिष्मती की सीमाओं के पार दूर देश के राज्यों में राजद्रोही को ढूंढते रहे। तभी उन्हें सूचना मिली कि राजद्रोही सिंहपुरम में छुपा बैठा है, जहां चोर लुटेरे छुपने के लिए डेरा डालते हैं, और अगर कोई पहरेदार वहां आ पहुंचे तो उसके प्राण बचना असंभव है। इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं यहाँ पर नया हूँ। कपड़ों में छुरी, ये क्यों चाहिए? गुप्तचर हो? हमारे पहरेदार इतने चौकन्ने होते तो मैं देश विदेश घूमने का मौका कहाँ से मिलता? कटारी या होशियारी, जिसमें ज्यादा धार हो। मदिरा है? बड़ा है? इससे भी बड़ा? और बड़ा है? रोकड़ा है? ओके, मोहरे। मेरे सारे भाइयों की प्यास बुझा दे, इतना है। अच्छा, इतना मदिरा पड़ा। सब पिएंगे। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। भल्लाल इस देव मूवी कहाँ में भी चला गया? आइटम सॉन्ग है, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, बाहुबली का ये रूप देख के ना शिवा की याद आ गई। शिवा ने भी बिल्कुल ऐसे ही अवंतिका के साथ किया था। हाँ। अच्छा, इंगेज किया हुआ है बाहुबली ने, और वो भल्लाल देव सर्च कर रहा है। ओके। अरे Oh my God! ढूंढ लिया। ये कहाँ जाएगा अब?
छलांग लगाएगा क्या? हाँ, कूद जाएगा। तुम दोनों के हाथों तड़प तड़प के मरने से अच्छा है अच्छा, ओह गॉड, अमेजिंग। व्हाट, ओह शिट, हाय रब्बा, तो भल्लाल देव के दिल में शुरू से ही ऐसी मैल थी। हाँ, थैंक गॉड कटप्पा आ गया। नहीं तो ये काट देता। नौटंकी कैसे कर रहा है? बाप रे यार, कितना डेंजरस सीन था वो। अच्छा, इसका मतलब भल्लाल देव डे 1 से ही चाहता था कि बाहुबली खत्म ही हो जाए। हमारे रहस्य तुमने किसको पहुंचाए? बोलो। काल के काल के काल के रणनीति नहीं मानते, उनकी दरिंदगी हमारी सोच से परे है। अगर वो राज्य में प्रवेश कर गए तो एक एक बच्चे को जान से मार देंगे, भेड़ियों की तरह हर एक औरत पर टूट पड़ेंगे, सारे घरों को लूट कर आग लगा देंगे। ऐसी बातों से छोटे मोटे राज्य डरते होंगे। हमारे पास 25,000 सैनिकों का बल है, तो हम क्यों डरें? कालके के पास कितना सैनिक बल है? 1 लाख। आगे क्या बोलो? ओ हाँ, ओ हाँ, ओ माय गॉड, ये क्या 1 है? लाख लोग लेकर आ रहे हैं। 25,000 और 1 लाख के बीच में मुकाबला होने वाला है। ये कैसे गंदे से लग रहे हैं। ओ, खेत में सांड घुस जाए या राज्य में काल के, दोनों को शमशान बनते देर नहीं लगती। चलो, थैंकफुली उसने सब कुछ सच बता दिया। हमें अपने राज्य की सुरक्षा भी करनी है और शत्रु पर भरपूर प्रहार भी। हमारी व्यू रचना क्या होनी चाहिए? त्रिशूल व्यू। त्रिशूल व्यूह सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा गया है, इससे अधिक कोई कुछ नहीं जानता। ऐसे व्यूह के साथ तुम युद्ध करोगे? कोई नहीं जानता तो काल के अभी नहीं जानते होंगे। इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मैं सहमत हूं। मेरी अनुमति है। हमारे राज्य में प्रवेश करने का यही एक रास्ता है। कटप्पा, शत्रु को रोकने के लिए आपको कितने सैनिकों की आवश्यकता होगी? 5,000 राजमाता। बर्छियों और ढालों से मैं एक लोहे की दीवार बनाऊंगा। सेना को एक अभेद किले में बदल दूंगा। मैं उत्तर दिशा की ओर से सेना का नेतृत्व करूंगा। दक्षिण की सेना का उत्तरदायित्व मेरा होगा। हमें गुप्त सूचना मिली कि कालके का सेनानायक स्वयं पीछे रहकर अपनी आधी सेना को आगे भेज देगा। अपनी व्यूह रचना और हथियारों के बल पर हम किसी भी सेना को एक पहर तक रोक के रख सकते हैं, लेकिन इस एक पहर में हमें कालके के सेनानायक को मार गिराना होगा। उसके अच्छा। मरते ही सेना टूटकर बिखर जाएगी। युद्ध के बीच में सही समय देखकर दोनों युवराज अपनी अश्वसेना के साथ कालकेया पर दो तरफ से आक्रमण कर देंगे। हमारी व्यू रचना समझकर हम पर पलटवार करने में उन्हें कम से कम 1 पहर लगेगा। इतना बहुत है मां, विजय प्राप्ति के लिए। आधा पहर भी बहुत है उसका सर धड़ से अलग करने के लिए। वाओ, इसी युद्ध के साथ नए राजा का निर्णय भी हो जाएगा। जो कालकेय सेना नायक का वध करेगा उसी को मिलेगा माहिष्मति का सिंहासन। ओ, महाराज ने सत्य वचन कहा। सत्य है। दोनों युवराजों में सेना बराबर बांट दो। ओके। भल्ला, बाहु,
मातृभूमि का ऋण चुकाने का यही अवसर है, इसे स्वीकार करो। जय माहिष्मते। भल्ला, अच्छा वो प्यार से बुलाती थी तुम्हारे भल्ला दाया और ने बाबू। तुम्हारे साथ अन्याय किया है बाहू। तुम्हें ऐसे शस्त्र दिए हैं जो सिर्फ किले की दीवारें गिराने के काम आते हैं। खुली रणभूमि में ऐसे शस्त्रों की क्या आवश्यकता? तलवारों वाला रथ और तीर चलाने अच्छा, वाले इनको हथियार तो ऐसे भल्लाल शस्त्र देव दिए को दे हैं। दिए। तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए था बाहू। माहिष्मती सिंहासन अब आपके पुत्र का ही है प्रभु। बाहुबली को बड़ी चालाकी से इसमें क्या चालाकी है जो इतना भी नहीं कह सकता कि मुझे ये सेना चाहिए, मुझे वो हथियार चाहिए? वो कल रणभूमि में क्या झंडे गाड़ेगा? बलवान को और बलवान करो, इसे चालाकी नहीं राजनीति कहते हैं। हे, ये क्या है? क्षमा करें प्रभु, छोटे युवराज ने आदेश दिया है कि तंबू चीर कर कपड़ा ले आओ। क्या सीन था यार। इन दोनों का जो कंपटीशन है वो देखने में बहुत मजा आएगा। आई थिंक वो क्लाइमैक्स में होने वाला है, क्योंकि अभी उन्होंने बोला कि जो कलकेया का जो सिर काट देगा वही यहाँ का राजा बन जाएगा। बट जो सीन था जब इन्होंने उसको पकड़ा था, जो इनका सारा मतलब वो राज लेके भागा था, वहां पे बाहुबली ने जैसे मतलब वो कूद गया अपने भाई के ऊपर ट्रस्ट करते हुए, वो इतना रिस्की था ना, और उसके भाई ने छोड़ भी दिया बल्लाल देव ने। वो देख के तो मुझे बहुत डर लगा, बट सीन कमाल का था, कमाल का शूट हुआ था, देखने में बहुत मजा आया। बहुत मजेदार सीन था आज का। माइंड ब्लोइंग स्टोरी लिखी गई है इस मूवी की। मतलब हर एक कैरेक्टर को इस तरीके से दिखाया गया है कि इस मूवी के अंदर एक छोटे से छोटे बंदे का भी बहुत सॉलिड कैरेक्टर है। अगर हम बात करी जाए सिर्फ कटप्पा की, तो मतलब उनका तो क्या ही कहना। वो इतनी समझदारी से हर एक डायलॉग बोलते हैं कि उनकी बात हमेशा हमें बहुत ज्यादा ना इस बात में सोचने में डाल देती है कि वाकई में एक उस दरबार के लिए वो एक एज अ सर्वेंट काम करते हैं, लेकिन वो एकदम बेटे जैसा रोल निभा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको भी आज का सीन बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारी इंटरटेनिंग मूवीज पर हम अपने रिएक्शन लेकर आते रहे, तो आप हमें खुल के सपोर्ट कीजिएगा और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, bye. बाय।